नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। न्यू ईयर कंपनी में आपका स्वागत है। एक ऐसा शो जिसमें हम रोज एक कंपनी का पूरा ब्यौरा आपके सामने पेश करते हैं और बताते हैं कि आपने जिस कंपनी में पैसा लगाया है या लगाना चाहते हैं वो करती क्या है, कहां है उसका कारोबार, कितना मुनाफा कमाती है वो हर साल, और उस कंपनी में आपका निवेश कितना सुरक्षित है। और न्यू ईयर कंपनी में आज हमारे रडार पर वाली है SJVN, और इस कंपनी के CMD मिस्टर RP सिंह होंगे कार्यक्रम में हमारे साथ आगे। लेकिन उनसे बातचीत करने से पहले एक बार जल्दी से भारतीय बाजारों के अब तक के प्रदर्शन पर नजर डाल लेते हैं, जहां पे हमने देखा था आज दिन की जब शुरुआत हुई थी भारतीय बाजारों की, एक और दिन था जहां कमजोर ग्लोबल क्यूज देखने को मिले थे, वोलेटाइल सेशन देखने को मिले थे, लेकिन हाईलाइट में था एशियाई पैक और खास तौर पर चीन का बाजार। धीरे धीरे हमने देखा था भारतीय बाजार की शुरुआत हुई थी, सुस्त शुरुआत हुई थी, चीन के बाजार में खासी गिरावट देखने को मिली थी, 5% के आसपास कमजोर हो चला था। लेकिन जब वहां के सेंट्रल बैंक की तरफ से थोड़े से स्टेटमेंट्स आए ऐसे लिक्विडिटी को लेकर जो ज्यादा कंसर्निंग नहीं थे, कल के स्टेटमेंट स्पेसिफिकली उसके बाद, तो हमने देखा था चीन के बाजारों में रिकवरी और भारतीय बाजारों में अच्छे खासे गेन्स। अब बेंचमार्क्स यानी कि सेंसेक्स और निफ्टी में करीब 1% या उससे कुछ ज्यादा की बढ़त आपको देखने को मिलेगी। दिन के सपाट कारोबार की शुरुआत होती हुई नजर आई थी, उसके बाद स्मार्ट अप रिकवरी। इनफैक्ट मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में भी एक तगड़ी गिरावट देखने को मिल रही थी, खासतौर पर मिड कैप इंडेक्स में। जैसे जैसे हमने देखा ब्रॉडर मार्केट में रिकवरी आती हुई, मिड कैप्स भी काफी तक रिकवर होते हुए नजर आए। और लेकिन इस टाइम पे अभी भी हल्के लाल निशान के साथ 1/4% के आसपास के लॉसेस के साथ आज भी मिड कैप इंडेक्स में ट्रेड्स देखने को मिलेंगे। एडवांस डिक्लाइन पिक्चर कुछ हद तक इंप्रूव हो रही है, पिछले एक घंटे में इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। अमूमन 1:1.25 का रेशियो है, यानी कि हर 4 बढ़ने वालों के सामने 5 स्टॉक बाजार में ऐसे जो इस टाइम पे दबाव के साथ ट्रेड कर रहे हैं। कौन सी वो पॉकेट्स हैं जहां पे स्मार्ट रिकवरी को लीड करा है? सबसे पहले ऑयल एंड गैस और ONGC पूरी तरह से रिकवरी को एक तरह से लीड करता हुआ नजर आएगा आपको। ऑयल एंड गैस इंडेक्स में स्मार्ट रिकवरीज देखने को मिल रही है, 2.5% के आसपास के अप मूव्स। पिछले कई ट्रेडिंग सेशन से खासी पिटाई होने के बाद रियल एस्टेट इंडेक्स में एक स्मार्ट अप मूव, DLF एक ऐसा काउंटर है यहां पर जिसमें अच्छी रिकवरी आज की ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल रही है। इनफैक्ट इंफ्रा दिन की शुरुआत बेहद कमजोर नोट पे हुई थी स्पेस की, और अब यहां पे इंफ्रा इंडेक्स में भी एक अच्छे रिकवरी के संकेत आते हुए। बैंक्स और कैपिटल गुड्स दो और ऐसी स्पेस जिसकी हाल फिलहाल काफी ज्यादा पिटाई हुई थी, और अब जब हम सेकंड हाफ में या फिर अब पिछले कुछ घंटों में रिकवरी देख रहे हैं, तो बैंक्स और कैपिटल गुड्स में भी काफी हद तक रिकवरी लौटती हुई आपकी चार्ट्स में आपको सामने वो देखने को मिलेगा रिकवरी। स्पेशली स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस में निफ्टी को लीड कर रहा है इस टाइम पे भारतीय एयरटेल, 4.5% से ज्यादा के गेंस के साथ इस टाइम पे ये काउंटर ट्रेड करता हुआ। इंडसइंड बैंक काफी वोलेटाइल रहा है ऑफ लेट, आज यहां पे भी 4.25% के आसपास के गेंस। लेकिन हैवीवेट ONGC ने पूरी तरह से कमान संभाल रखी है, 4.25% तक के अप मूव्स। अब से कुछ ही देर पहले, कुछ ही मिनटों पहले यहां पे खबरें आई कि ONGC और OIL मिलकर जो वीडियोकॉन का स्टेक है मोजाम्बिक की रवामा ऑयल फील्ड में, वो एक्वायर करेंगे, वो 10% स्टेक उस ऑयल फील्ड का। जो वैल्यूएशंस हैं जो एंटिसिपेट कर रहा था बाजार अपसाइड में हो सकते थे, बाजार की उम्मीद के मुताबिक काफी कम वैल्यूएशंस पे एक्विजिशन होता हुआ नजर आएगा, $2.5 बिलियन से कुछ कम। वो उत्साह जगा रहा है ONGC से काउंटर्स में, इसलिए आप यहाँ पे अप मूव देख रहे हैं। वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज जिस तरह से बाजार एंटिसिपेट कर रहा था कि शायद $2.5 बिलियन से कुछ ऊपर ये डील होती हुई नजर आएगी, ऐसा नहीं हुआ है। तो यहाँ पे दबाव इस काउंटर में 2-2.25% के आसपास की गिरावट के साथ इस टाइम पे ट्रेड करता हुआ, और शायद कुछ हद तक न्यूज आने के बाद यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग का भी दबाव आता हुआ। लेकिन न्यू ईयर कंपनी में आज हमारे रडार पे SJVN और इस कंपनी के CMD मिस्टर RP सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपको बता दूं ये कंपनी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के जनरेशन और इसको बेचने का काम करती है। इस टाइम पे ये कंपनी 10 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट कर रही है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, भूटान जैसी तमाम ज्योग्राफीज में ये इंप्लीमेंटेशन हो रहा है। मिस्टर सिंह, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, जो ऑफ लेट काफी फोकस में रहा है बाजार में, जिस तरह से उत्तराखंड में हमने देखा हैवी रेन से टॉरेंशियल रेन्स आई थी, उसके बाद कहा जा रहा है कि 4000 मेगावाट के आसपास के हाइड्रो पावर जनरेशन प्रोजेक्ट स्विच ऑफ कर दिए गए हैं। आपसे जानना चाहता हूं SJVN का जो प्रोजेक्ट है वहां पे क्या बिजनेस ऑपरेशंस एज यूजुअल रन कर रहे हैं, या फिर आपको भी कुछ दबाव वहां पे देखने को मिल रहा है, या फिर टेम्पररी शटडाउन देखने को मिला है, और साथ साथ प्लांट को भी कुछ डैमेज हुआ है क्या? हाँ, धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे प्लांट का कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। जहाँ तक लॉस का सवाल है, टोटल 110 मिनट का जनरेशन लॉस हुआ है हमारा, और इसमें मिलियन यूनिट में अगर जाए तो 165 मिलियन यूनिट का कम जनरेशन हुआ है। लेकिन बावजूद इसके कि 165 मिलियन यूनिट हमें कम हुआ है,
हम अभी भी आज के तारीख में लास्ट ईयर से तकरीबन 270 मिलियन यूनिट ज़्यादा जनरेट किया है और उम्मीद करता हूं कि इस वर्ष भी हम लोग डिजाइन एनर्जी को जरूर इसको अचीव कर लेंगे। दूसरा सवाल जो आपका ये था कि इससे कोई प्लांट का नुकसान हुआ है, तो मैं जरा कह दूं कि हमारा प्लांट जो है हिमाचल में स्थित है सतलुज नदी पर और हमारे प्लांट जो हैं वो ठीक हैं। 3 फेज में, पहली 10 जून को, दूसरी 16 जून को और तीसरी कल 24 जून को। कल 12 घंटे तकरीबन बंद रहे प्लांट। उसके पहले बंद रहे हमारे तकरीबन 25 घंटे 10 तारीख को और बाकी जो है वो 16 जून को बंद रही थी। और टोटल मिलके हमें ये देखना पड़ेगा कि 110 घंटे का नुकसान हुआ है। आई एम सॉरी, पहले मैंने मिनट बोला था, 110 घंटे का नहीं, 110 घंटे का नुकसान हुआ ओके जनरेशन में। और उस 110 घंटे में हमें 165 मिलियन यूनिट जनरेशन का नुकसान हुआ है हमारे अनुमान के हिसाब से। और अगर इसको फाइनेंशियल टर्म में देखें तो फाइनेंशियल टर्म में तकरीबन नेशनल तौर पे 40 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। लेकिन मैं फिर से कहना चाहूँगा और ख़ासकर आपके माध्यम से कि इतना नुकसान होने के बावजूद भी हम पिछले साल से 270-71 मिलियन यूनिट ज़्यादा जनरेशन किए हैं और हमारा प्लांट एबिलिटी फैक्टर जो है वो आज के तारीख में भी 105.7%। ओके मिस्टर सिंह, जब आप कह रहे हैं टेम्पररी शटडाउन करना पड़ा था, 110 घंटों के आसपास का जनरेशन लॉस हुआ है आपको, अब क्या ये प्लांट्स पूरी तरह से बहाल हो गए हैं और अब यहाँ पे फुल फ्लेज ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे काम चल रहा है? मैं कह दूं कि कल रात को 8:26 पर हमारे 6 के 6 प्लांट आ गए थे और अभी भी वो 1500 मेगावाट की प्लांट 1500 के फुल लोड में चल रही है। अब देखिए, हमारा प्लांट में अभी एक ही चीज़ की लिमिटेशन होती है, वो होती है कि हम 5000 ppm जब सिल्ट पार कर लेता है तो अपने प्लांट को की सुरक्षा के ख्याल से अपने प्लांट को बंद कर देते हैं। ठीक है कि प्लांट का नुकसान ना हो। और ये हमारे हाई पावर कमेटी ने हमें गाइडलाइंस दी है जिसका कि हम अनुपालन करते हैं। अब रह गया बात कि अगर हमें 5000 सिल्ट, जैसे अभी नदी में अभी की बात करें तो 1700-1800 क्यूबिक डिस्चार्ज है, क्यूबिक मीटर पर सेकेंड डिस्चार्ज है नदी में। और आपको ज्ञात ही होगा कि जब डिस्चार्ज बढ़ती है तो उसके साथ साथ इट कैरीज सिल्ट फ्रॉम द कैचमेंट एरिया। और जब सिल्ट की अगर कहीं बढ़ने की संभावना हुई तो मैं इस बात के लिए नहीं बोलूंगा कि सिल्ट अगर बढ़ गए तो हमें फिर से प्लांट बंद करना पड़ेगा। बट जब ट्रेंड देख रहे हैं कल से, तो कल से अभी तक का प्लांट जो है, अभी तक प्लांट ठीक ठाक चल रहा है। चलिए, तो बहाल हो गया रिस्टोर हो गया ऑपरेशन। मिस्टर सिंह, आप हमारे साथ बन रही, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले बता दूं, आज जिस हम कंपनी की चर्चा कर रहे हैं SJVN, इस कंपनी का मार्केट कैप करीब 8270 करोड़ रुपए का है। प्रोमोटर्स का इस कंपनी में करीब 90% के आसपास का हिस्सा है। इस केस में प्रोमोटर्स केंद्र सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार हैं और पिछले 1 साल में इस काउंटर ने अमूमन एकदम सपाट रिटर्न्स दिए हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आज हमारे रडार पे SJVN और इस कंपनी के CMD मिस्टर RP सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिंह साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, इस टाइम पे आपकी कंपनी की मौजूदा क्षमता या करंट जनरेशन कैपेसिटी कितनी है? शायद अगर मैं सही हूं तो इस टाइम पे आपकी कंपनी का एक ऑपरेशनल प्लांट है। हाँ जी, हमारे कंपनी का एक ही जनरेटिंग प्लांट है, वो है नाथा जाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन, जो हिमाचल प्रदेश राज्य में सतलुज नदी के पर अवस्थित है। और जो एकमात्र जो प्लांट हमारे जनरेशन में है वो हिंदुस्तान का सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्लांट है। सिर्फ आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैं जानना चाहूंगा, ये जो प्लांट है आपका, जो इकलौता ऑपरेशनल प्लांट इस टाइम पे, क्या इंडस्ट्रियल ऑल रिस्क इंश्योरेंस पॉलिसी इस टाइम पे कवर्ड है? हाँ जी, ये कवर, ये हमें इंश्योरेंस कवर की होती है प्लांट की। ठीक है, हर साल करते हैं,
कवर होता है। सर काफी सारे लोग मानते हैं, काफी सारे एनवायरमेंटलिस्ट इस टाइम पे कह रहे हैं, स्पेसिफिकली एक मैन मेड डिजास्टर से जो उत्तराखंड में हुआ था, जो वहाँ पे पावर प्रोजेक्ट्स आए थे, जो तरह की जो एक्टिविटीज हुई थी, चाहे वो माइनिंग या कंस्ट्रक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज हो, वो एक बड़ा कारण था। उसके बाद से ह्यू एंड क्राई मचा है तमाम थर्मल पावर प्लांट्स, तमाम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो वहाँ पे हैं ऑपरेशनल है, उनको लेकर एक कहीं ना कहीं जहन बन रहा है कि शायद इन तमाम कंपनी जो इस स्पेस में ऑपरेट करती हैं, जैसे कि आप, इनके लिए फर्दर क्लियरेंसेस मिलने में कुछ दिक्कत आ सकती है। कितने चिंतित हैं या फिर कितना फैक्चुअली ये करेक्ट हो सकता है? देखिए, आपका तो जो सवाल है वो तो बड़ा लार्जर स्केल में सवाल है, लेकिन मैं कहना ये चाहूँगा कि हम पूर्णतः उसका जो भी इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लियरेंस जो हमें मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट से मिलती है, उस प्लांट उसका बेस करके हम प्रोजेक्ट में आगे बढ़ते हैं, और जितनी भी हिदायतें हमें दी होती है MOEF के मजमून में वो सब के सब हम अक्षरशः पालन करते हैं। जहाँ तक इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन का सवाल है, हमारी कंपनी SJVN जो अभी भी कार्यरत है, डाउन स्ट्रीम प्रोजेक्ट जो रामपुर, मैं आपको एक बार टोकना चाहूंगा, एक इंपॉर्टेंट न्यूज डेवलपमेंट। इससे पहले हमने रिपोर्ट करा था कि ONGC विदेश लिमिटेड और साथ साथ OIL ने मिलकर वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज का जो स्टेक था रोमा ऑयल फील्ड्स में वो खरीद लिया है। हमारे साथ ONGC विदेश के MD मिस्टर DK सराफ जुड़ रहे हैं इस समय। सराफ साहब, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन जो आपने खरीदारी करी है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो अमाउंट कोट करा जा रहा है $2.4 बिलियन का, ये इंक्लूसिव ऑफ ऑल द टैक्सेस है या फिर टैक्स की लायबिलिटी आप पे आएगी या फिर जो सेलर है उस पे आने वाली है? चलिए हम एक बार फिर से उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। मिस्टर सिंह साहब, आपके पास वापस लौट के आना चाहूंगा, क्योंकि आपका इस टाइम पे एक प्लांट ऑपरेशनल है। इसके अलावा कुछ केपेक्स की आपने बात करी थी रामपुर प्लांट में, खास तौर पे जहां पे शायद खबरें ऐसी आ रही कि कमिश्निंग में कुछ डिलेज देखने को मिलेंगे। सितंबर 2013 वो पहला समय था जब प्रोजेक्ट कमीशन होने की बात करी जा रही थी। कितना डिले अब वहां पे देखने को मिलेगा, और ऑब्वियस है कि फिर कॉस्ट एस्केलेशंस भी देखने को मिलेंगे, वो कितने हो सकते हैं? देखिए, कॉस्ट एस्केलेशन की बात तो हम पीछे करेंगे। सबसे पहले ये प्लांट जो है रामपुर हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, वो पूर्णतः फुल फ्लेजेड कंस्ट्रक्शन में है। थोड़ी सी हमें जियोलॉजिकल सरप्राइजेज मिली है HRT में, हेडरेस्ट टनल में, और उसके वजह से और थोड़ी सी टेलरेस टनल में, जिसको TRT बोलते हैं, उसमें हमें एडप्ट करना पड़ा है कटन कवर सेक्शन 100 मीटर करना पड़ा है। इससे हम 13-14 में पूरी तरह से उम्मीद करते हैं कि रामपुर जल विद्युत परियोजना की 6 यूनिट आ जानी चाहिए। ओके, चलिए सिंह साहब हमारे साथ बने रहिए। वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आपको बता दूं, आज शाम दिए जाएंगे टूर और ट्रैवल इंडस्ट्री के सबसे बड़े CNBC आवाज अवार्ड्स। ट्रैवल इंडस्ट्री के सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड्स का देश की टूर और ट्रैवल इंडस्ट्री को बेकरारी से इंतजार है। मुंबई में होने वाली इस समारोह में टूर और ट्रैवल से जुड़ी जानी मानी हस्तियां शिरकत करेंगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान इस समारोह में शामिल होंगे। वो सम्मानित करेंगे आपके सैर सपाटे को यादगार बनाने वाले लोगों को। तो आज शाम जुड़िए हमारे साथ और जानिए कि अलग अलग कैटेगरी में किसने इस बार बाजी मारी, क्योंकि इस अवार्ड्स के जज आप ही हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका, और आज हमारे रडार पे SJVN और इस कंपनी के CMD मिस्टर RP सिंह हमारे साथ बने हुए हैं। सिंह साहब, अब तक हमने फोकस करा था आपके हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारोबार में, लेकिन इंटरेस्टिंगली ये कंपनी अब यहां से डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रही है। आप एक विंड कैपेसिटी लगाने की 50 मेगावाट की बात कर रहे हैं। कब तक ये ऑपरेशनल होगी? इनफैक्ट आप थर्मल पावर जनरेशन में भी उतरने की योजना बना रहे हैं। क्या रैशनल है अपने आप को डाइवर्सिफाई करने का, और कब तक ये मीनिंगफुली ये दोनों ऑपरेशन कॉन्ट्रीब्यूट करते हुए नजर आएंगे? सिंह साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए, तो शायद संपर्क टूट गया है, लेकिन आपको बता दूं, अब तक हमने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की बात करी थी, जहां पे इस कंपनी का एक ही प्रोजेक्ट इस टाइम पे ऑपरेशनल है।
करीब 1500 मेगावाट का प्रोजेक्ट है जो कि सतलज रिवर में इस टाइम पे है। इसके अलावा कंपनी 10 नए प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है, तो अपने आप को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश है। ना सिर्फ इस कंपनी के प्रोजेक्ट्स अब हिमाचल प्रदेश में होंगे, आगे चलते हुए उत्तराखंड, जहां पे अभी इस कंपनी की प्रेजेंस नहीं है, नेपाल और भूटान में भी इनफैक्ट इस कंपनी ने कुछ बिड्स जीती हैं। इंटरेस्टिंगली अब इस कंपनी ने घोषणा करी है कि FY14 तक, यानी कि इस मौजूदा वित्त वर्ष में ये कंपनी विंड कैपेसिटी, विंड जनरेशन की तरफ भी बढ़ती हुई नजर आएगी। 50 मेगावाट की कैपेसिटी की बात करी गई है, जो शायद इस वित्त वर्ष के दूसरी तिमाही में आपको ऑपरेशनल होते हुए नजर आएंगे। SJVN थर्मल पावर जनरेशन में उतरने की योजना भी बना रही है। गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने इसको 320 मेगावाट की बक्सर थर्मल पावर प्रोजेक्ट अलॉट कर दी है, जिसके लिए इसने MOU या कहीं करार ऑलरेडी साइन कर लिया है। मिस्टर सिंह, मैं आपसे जानना चाहता था, क्योंकि मैं हाईलाइट कर रहा था कि आपने विंड पावर में फोकस करने की बात करी है, आपने थर्मल पावर में भी डाइवर्सिफाई करने की बात करी है। कब तक ये डाइवर्सिफिकेशन मीनिंगफुली कंट्रीब्यूट करेंगे और क्या रैशनल है अपने आप को डाइवर्सिफाई करने का? देखिए, एक जो हाइड्रो कंपनी जो हमारी शुरुआत हुई थी, हमारे कोर एरिया जो है वो हाइड्रो बिजनेस से शुरू हुई थी। और हाइड्रो का डेवलपमेंट हम अपने देश में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश सब जगह कर ही रहे हैं। इसके अलावा हम नेबरिंग कंट्रीज जो है, हमारे भूटान में 2 प्रोजेक्ट हैं, नेपाल में 1 प्रोजेक्ट है, अरुण 3 900 मेगावाट की। तो ये तो हम कर ही रहे हैं। इसके अलावा हमने डाइवर्सिफाई किया है ट्रांसमिशन में, जिसमें कि अरुण 3 से हम एवैक्यूएट करेंगे पावर, और एक मुजफ्फरपुर ग्रिड सब स्टेशन है ईस्टर्न। सिंह साहब, क्योंकि समय की बहुत ज्यादा कमी है और एक इंपॉर्टेंट सवाल रह जाता है, इसलिए मैं आपसे वो पूछना चाहूंगा। FY13 जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर के रिजल्ट्स आए थे, उसमें हमने देखा था बिक्री और मुनाफे में दबाव देखने को मिला था। मुनाफे में प्रॉफिट बिफोर टैक्स में दबाव था, क्योंकि टैक्सेशन के कुछ इश्यूज थे इस कंपनी के सामने। इनफैक्ट पिछले 3 साल के फाइनेंशियल्स जब देखता हूं, तब भी एकदम सपाट ट्रेंड देखने को मिल रहा है। कोई भी स्टेक होल्डर, कोई भी शेयर होल्डर जानना चाहेगा, जब आप तमाम नए प्रोजेक्ट ऑपरेशनल करने वाले हैं, अपने आप को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, तो किस तरह की ग्रोथ एक्सपेक्ट करें अगले 3 से 5 सालों में? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी लास्ट ईयर हमारी जो पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो हुई, वो सिर्फ घटी है तकरीबन 16 करोड़ रुपए से। और इसका खास कारण ये रहा है कि हमारे एनर्जी में थोड़ी सी गिरावट आई है, एनर्जी जनरेशन में। हम डिजाइन एनर्जी इस साल भी FY12-13 में भी हम डिजाइन एनर्जी क्रॉस किए, हम FY11-12 में भी हमने डिजाइन एनर्जी क्रॉस किया था। लेकिन 11-12 में हमने अचीव किया था 7610, और इस साल जो हमने किया है वो 6778 मिलियन यूनिट किया। और इसके वजह से हमें थोड़ी सी कमी हुई प्रॉफिट में। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमने जो अपने जो शेयर, जो डिविडेंड मैंने दिया है, वो लास्ट ईयर जो 94 पैसे थे, उसको बढ़ा करके 96 पैसे पर शेयर किया है। चलिए मिस्टर सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद CNBC आवाज के लिए आज वक्त निकालने के लिए। थे SJVN के CMD मिस्टर RP सिंह, जो कंपनी के कारोबार, कंपनी की योजना और आगे के आउटलुक पर हमसे खासतौर पर बातचीत कर रहे थे। लेकिन न्यू कंपनी वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आपके लिए आखिरी सौदा। नमस्कार।